Assalamu alaikum. Welcome to Sufism painting course brought to you by Fani Art by Aisha. My name is Aisha and I'm your instructor for this course. I'm a self-taught artist, so I try to explain each and everything in detail because इससे मुझे लर्न करने में या गाइडेंस फाइंड आउट करने में कि एग्जैक्ट इस चीज़ को करने का तरीका क्या है, इस चीज़ को पाने में फाइंड आउट करने में टाइम लगा और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मैंने कुछ टेक्निक्स को समझा, जाना और उनको खुद से स्टडी किया. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू शेयर ऑल माय एक्सपीरियंस एंड माय आर्ट रिलेटेड नॉलेज विद यू. दैट्स वाई मैंने ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जिसमें आपके सामने थे. आप यू हैड चॉइस. आपके पास सूफिज्म पेंटिंग कोर्स था, कैलीग्राफी से रिलेटेड कोर्सेज थे और ड्राइंग और पेंटिंग का कोर्स था. सो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो है सूफिज्म पेंटिंग कोर्स. सबसे पहले कि इस कोर्स का पर्पस क्या है. द बेसिक पर्पस बिहाइंड द बिगनिंग ऑफ दिस कोर्स इज कि मैं जब मुख्तलिफ लोगों का काम देखती हूँ, ख़ासतौर पे सूफिज़म पे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक डेड पार्ट शो होता है. बेसिकली सूफिज़म ये नहीं है. आप जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं, आप जब भी कुछ लिखते हैं, लाइक अगर आपसे कहा जाए कि आपने ऐसे लिखना है, अगर आपसे कहा जाए कि आपने मदर पे ऐसे लिखना है, तो उसका जो पूरा आप एसेंस रखेंगे वो मदर लव पे आप रखेंगे. आप कहीं पर भी उसमें अपने पेट का जिक्र नहीं कर रहे होंगे, आप उसमें अपने स्कूल का जिक्र नहीं कर रहे होते. आप सारी बात करते हैं उस मदर लव पे, ये जो बेसिक एसेंस है. और वहाँ आपके वर्ड्स कुछ और होते हैं. इसी तरह जब आपको कहा जाता है कि आप किसी टूरिज्म पॉइंट या टूरिस्ट पॉइंट, किसी हिल स्टेशन पे आप ऐसे लिखते हैं, तो आप नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं उसमें. सो कहने का मकसद ये है कि जब हम आर्ट के, पेंटिंग के डिफरेंट जेनरा में जाते हैं, सो हमारा काम भी उसी के मुताबिक होना चाहिए. जो थॉट प्रोसेस है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह हम चीज़ों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और किस तरह हम एक कंप्लीट पेंटिंग को कंपोज कर रहे हैं, ये जेनरा टू जेनरा डिफरेंट है. जहाँ बहुत सारे जेनरा अवेलेबल हैं आर्ट के, देयर इज ए सूफिज्म जेनरा टू. लोगों को देखती हूँ काम करते हुए, एक डेड पॉइंट पाया जाता है. दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द रियल मीनिंग ऑफ सूफिज्म. ये है क्या चीज़, एसेंस क्या है सूफिज्म का. अपने कलर्स के साथ, अपनी ड्राइंग के साथ वो डिपिक्ट नहीं कर पाते परफेक्ट वे में. और ऐसा कब होता है, जब वो बेसिकली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि सूफिज्म है क्या. इसी कंप्लीट एक थ्योरी है. जब तक आपको वो थ्योरी समझ नहीं आएगी, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ सूफिज्म. सो इस कोर्स में हम लेके चलेंगे इस रियल एसेंस को. बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे होते हैं अक्सर. एक क्वेश्चन था कि आप बड़े ब्राइट कलर्स यूज करती हैं. बेसिकली सूफिज्म में जो दरविश है, जो सूफी है, उसकी लाइफ में तो कलर्स ही नहीं है. देन व्हाई डू यू यूज ब्राइट कलर्स टू डिपिक्ट ए सूफी. सो उसका सिंपल सा आंसर मेरे लिए ये, जितना मैंने सूफिज्म को अंडरस्टैंड किया या मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, या जितना मैं इसको लेके चल रही हूँ अपने हर तरह से अपनी लाइफ में, अपनी आर्ट में. कलर्स, दुनिया के कलर्स खत्म होते हैं, यूनिवर्स के कलर्स खत्म नहीं होते.
इटर्नल कलर्स खुल के सामने आते हैं। और बेसिकली जिन कलर्स को मैं डिपिक्ट करती हूँ वो उसके डिवाइन लव में जो कलर्स खुल के सामने आते हैं उनकी बात करती। अब इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सूफिज्म का, इसको एक दफ़ा देखें। तो हमारे इस कोर्स में हम क्या लर्न करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सूफिज्म। ये है क्या चीज़, आप सूफिज्म को किस किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या सूफी जेस्चर्स जो हैं वो सब एक ही तरह के हैं या सूफी जेस्चर्स में कोई डिफरेंस है। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं फेस ड्रॉ नहीं करती हूं, एक शेडो जरूर दे देती हूं। और जो बेसिक सोल या जो सूफिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट देना है वो मैं उसके कॉस्ट्यूम में लेकर आती हूँ, राइट। फिर हम आगे बात करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या चीज है। एलिमेंट्स के बाद हम चलेंगे कि आप उन सूफी जेस्चर्स को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। बेसिक ड्राइंग क्या है जो रिक्वायर्ड है सूफिज्म पेंटिंग में। देन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू एक्रेलिक्स एंड ऑयल्स। आपके पास चॉइस होगी, आप दोनों को चाहे यूज करें, उनमें से किसी एक मीडिया को लेके चलते हैं, इट विल बी अप टू यू। और नेक्स्ट आपके साथ मैं फिर कुछ प्रैक्टिसेस शेयर करूंगी जिसमें हम डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को टच करेंगे और फिर 5 to 6 टेक्निक्स हैं जिनमें आपको बताया जाएगा कि आप सूफिज्म पेंटिंग किस तरह से। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज कॉन्सेप्ट ऑफ सूफिज्म। बेसिकली जो सूफी कॉन्सेप्ट है, जो सूफिज्म कॉन्सेप्ट है, इसे हम कहते हैं तसव्वुफ। तसव्वुफ क्या है? आसान अल्फाज में आप डिवाइन लव की बात करते हैं। डिवाइन लव मीन इश्क हकीकी। इश्क हकीकी मीन्स आप वर्ल्डली जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स हैं, उनसे एक साइड पर हो जाते हैं। आपको कोई सरोकार नहीं कि दुनिया क्या कर रही है। नेगेटिविटी से, नेगेटिव एस्पेक्ट से आप दूर हो जाते हैं एंड यू सरेंडर इन डिवाइन लव। आप अपना आप दे देते हैं अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, कि जो अल्लाह चाहे मैं उस पर राज़ी हूँ, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उसकी याद, सिर्फ उसकी मोहब्बत। दैट इज़ डिवाइन लव। अब जब आप डिवाइन लव की बात करते हैं, आप दुनिया की चीज़ें तो छोड़ रहे हैं, लेकिन जो राज कायनात के अल्लाह पाक खोलना शुरू करता है अपने बंदों के सामने इस इश्क हकीकी में, उसके रंग ही अलग हैं। और मेरी पेंटिंग्स में वो रंग, वो कलर्स, वो शो किए जाते हैं। डिवाइन लव में, इश्क हकीकी में रूहानियत का बहुत असर है। वो लोग जो स्पिरिचुअली वीक हैं, या कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते कि रूहानियत क्या है, इनर क्या है, आपकी जो सोल है वो क्या सोचती है, आपकी सोल में आप किस तरह से मुतमिन हैं, उनके लिए सूफिज्म को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। सो रूहानियत मतलब रूह का नाता है, रूह की बातें हैं। कभी आप कोई काम करते हैं, जिस्मानी तौर पे वो काम करके आप बहुत खुश हो रहे होते हैं,
लाइक कोई म्यूजिक सुन रहा है, तो क्या म्यूजिक बेसिकली आप कानों को अच्छा लग रहा है? गुड। लेकिन क्या आपकी रूह उस पे राजी है? आपकी रूह से खुश है? तो अपने इनर में जाकर, अपने बेसिक में जाकर अगर इस चीज को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर तब होंगे जब आप अंडरस्टैंड करते हैं प्योरिटी को, अपने आप को पाक करते हैं इन चीजों से। और इन चीजों से खुद को पाक करने का मतलब है सुकून पाना। सो यहां पे जो मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, यही पॉइंट्स आप सूफिज्म में डिपिक्ट करेंगे। यही पॉइंट्स आप सूफिज्म में अपने कलर्स के थ्रू, अपने डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू, अपने पेंटिंग स्किल्स के थ्रू, ड्राइंग स्किल्स के थ्रू शो करेंगे। डिवाइन लव क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, सोल क्या है, इनर क्या है, प्योरिटी, कामनेस, जो मैंने लर्न किया और जो बुजुर्गों ने कहा वो मैंने आपसे शेयर किया। इन्हीं पॉइंट्स की बेस पर हम अपना पूरा कोर्स लेके चलेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट्स के बाद जो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सूफी जेस्चर। और सूफी जेस्चर के बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कलर। इन डिटेल कलर कॉम्बिनेशंस मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बाद बताऊंगी, लेकिन सूफीज्म से या इन कॉन्सेप्ट से सूफी जेस्चर कैसे रिलेट करते हैं और कलर्स कैसे रिलेट करते हैं ये अभी हम देखते हैं। सूफी जेस्चर्स में 3 चीजों को बहुत अहमियत दी गई है। पहली चीज है सरेंडर करना, झुक जाना, मान लेना, अपना दे देना। सरेंडर। दूसरी चीज है रब के आगे झुककर आजिज़ी जाहिर करके, हाथ जोड़ के, अपना आप दे के उससे मांगना। और जब आप उससे मांगते हैं, वो जो आपको अता करता है, जो भी अता करता है, उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसी की मखलूक के साथ। तो सूफी जेस्चर में आपने देखा होगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये जो डर्विश रीलिंग वीडियोस आप देखते हैं या सूफी रीलिंग आप देखते हैं, क्योंकि मैं इसे डांस नहीं कहती, ये डांस नहीं, इट्स रीलिंग। वो एक पॉइंट पे जस्ट घूम रहे हैं, दे आर जस्ट रीलिंग अराउंड, राइट। सो आपने क्या करना है, आप वो वीडियोस देखें, आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सरेंडर, प्रे और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सरेंडर मीन्स कि वो अपने कंधों पे हाथ रख के स्टार्ट करते हैं कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। राइट हैंड होता है लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हैंड होता है राइट शोल्डर पे। स्टार्ट किया और वो घूमना शुरू कर देते हैं। वो घूमने का मतलब ये है कि ये पूरी एक जो दुनिया है, ये एक पॉइंट पे, एक एक्सिस पे घूम रही है, बिल्कुल घूम रही है। और वो उस टाइम पे घूमते घूमते जिक्र कर रहे होते हैं अल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ठीक। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ खोलते हैं और दोनों हाथ इस तरह ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। ये दिखाते हैं कि हम उससे ले रहे हैं, अल्लाह से हम ले रहे हैं, मांग रहे हैं, उसकी अता होने वाली है, हो रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग में उनका राइट हैंड अपवर्ड रहता है इसी तरह, और लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड हो जाता है। राइट हैंड अपवर्ड, लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड्स। इट मीन्स आप राइट हैंड से
अल्लाह पाक आपको जो दे रहा है वो आपके राइट हैंड में आ रहा है और इसको आप रोक नहीं रहे हैं। जो अता आपको यहाँ हो रही है वो इल्म है, वो नूर है, वो रिस्क है, कुछ भी है, वो इज्जत है। वो जो कुछ आपके राइट हैंड में है वो आप आगे अल्लाह से लेकर आगे उसकी मखलूक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हैं बेसिक 3 जेस्चर्स और ये ही आप ड्रॉ करेंगे इन सूफिज्म पेंटिंग्स में। सरेंडर, प्रे एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कलर की अगर हम बात करें तो कोई ये नहीं कह सकता कि सूफिज्म का सिर्फ एक कलर है जो वाइट है। नो, मैं इस चीज पे एग्री नहीं करती। वाइट कॉस्ट्यूम वो पहनते हैं, ठीक है, उनका जो पूरा एक कॉस्ट्यूम है वो वाइट है क्योंकि हम इसे प्योरिटी का कलर कहते हैं, सही। लेकिन इस कलर तक ये पहुंचे कैसे, ये थ्योरी कैसे यहां तक आई? तो कलर में बेसिकली आप अपने 4 सीजन्स को फाइंड आउट करें तो आपको पता चलेगा। जब समर है, फुल जीस्ट पे होती है हर चीज अपने अरूज पे है। येलो कलर, दैट इज द कलर ऑफ एनर्जी, उसे यहां पर हम समर के लिए लेते हैं येलो। जहां पर आप अपने आसपास नजर घुमाएं तो हर एक चीज आपको खिली हुई नजर आती है, अपने अरूज पे नजर आती है। दरख्तों पे पत्ते मौजूद होते हैं, दरियाओं में पानी मौजूद होता है, ऐसा ही है। बर्ड्स आसपास आपके चहचहा रहे हैं, नेचर फुल अपने अरूज पे। येलो कलर। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मूव ऑन करते हैं, जब मौसम में आगे देखें तो कलर आ जाता है या सीजन आ जाता है ऑटम का, जिसमें हर चीज झड़ने लगती है, कम होने लगती है। रेड कलर। फिर एक टाइम आता है जब आप, या अगर आप इस सारे कॉन्सेप्ट को अपने इनर के साथ रिलेट करें, अपनी सोल के साथ रिलेट करें, सो वो टाइम जब आपकी लाइफ में आप फुल जीस्ट पर हैं, हर चीज मौजूद है, यू आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, आप फुली अपनी लाइफ में मस्त हैं, लाइक यू आर एंजॉयिंग इट। येलो, वो येलो कलर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप मूव ऑन करते हैं और छोड़ते हैं इन चीजों को, इन दुनियावी चीजों को जो एक्स्ट्रास हमने बहुत ज्यादा अपने आसपास रखे, जब आप इनको छोड़ते चले जाते हैं तो वो रेड कलर आए। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब आपके अंदर एक ठहराव पैदा होना शुरू हो जाएगा, एक ठहराव पैदा होना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं विंटर। विंटर में हर चीज प्रिजर्व होती है और इसी तरह आपके अंदर भी ठहराव आ गया है, आपके अंदर प्रिजर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक। मीन्स वाइट। और जब प्रिजर्वेशन आ गई, लाइक हर वो चीज जो आपकी लाइफ में आपको अल्लाह से दूर किए हुए थी, आपकी लगन नहीं थी, आप में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, आपकी सोल मुतमईन नहीं थी जिन चीज़ों पे, वो चीज़ें जब आपने अपनी लाइफ से ख़त्म की तो पीछे क्या बचता है? एक प्योरिटी का आंसर, आपका इनर, आपकी सोल सुकून में आ गई, प्रिजर्व हो रही। तो जब एक जगह खाली हुई है, अब वहां पर सुकून है, दैट इज वाइट। एंड द नेक्स्ट कलर विल बी, या जो नेक्स्ट फेज आता है वो है ग्रीन का, यानी विंटर के बाद नेक्स्ट स्प्रिंग। और स्प्रिंग में हर चीज
खिलना शुरू होती है एक नए अंदाज में। पुराने पत्ते झड़ गए, यहाँ पर वो दरख्त खाली रहते हैं और फिर स्प्रिंग में उन्हीं दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं, नई एक रौनक उभरती है और ग्रीन कलर उस नई रौनक को डिपिक्ट करता है। और वो नई रौनक आपके अंदर डिवाइन लव बन के उतरती है और फिर अल्लाह पाक राज खोलने शुरू कर देते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी रंगारंग चीजें नजर आती हैं। आपको पता चलता है कि बेसिकली ह्यूमन क्या है, बेसिकली आपका पर्पस क्या था, आपकी लाइफ क्या है, लव क्या है, डिवाइन लव क्या है, अल्लाह से मोहब्बत क्या है, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का क्या मतलब है। सारी चीजें आपको क्लियर होने लग जाती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है दुनिया से रिलेटेड। आप पहले जहां कहीं किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में किसी एक तरह से डील करते थे, अब आपका अंदाज बदल जाएगा, आपका वे ऑफ बिहेवियर बदल जाएगा, आप में काइंडनेस का आंसर आएगा, लव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है ब्लैक। ब्लैक जो कि यूनिवर्स का कलर है, कि ये सारे कलर्स को आप मर्ज करें, एट द एंड जो कलर आपके पास आएगा वो है ब्लैक। और अगर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लैक इज कलर ऑफ डेथ। ठीक है, इस एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। इसी तरह इन सारे कलर्स को अगर आप मिलाएंगे तो ब्लैक बनेगा। एक कंप्लीटनेस का एहसास है, यूनिवर्स कंप्लीट है। अल्लाह ने पूरी कायनात, हम कहते हैं पूरी कायनात, कंप्लीट यूनिवर्स, पूरी कायनात जो बनाई। आपको यूनिवर्स में आप स्पेस की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ ब्लैक नजर आता है, कुछ और नजर नहीं आता। तो ब्लैक एक अपने अंदर अपनी एक शिद्दत रखता है। सो ये सारे कलर्स मिलकर ब्लैक कलर बनाएंगे, आपकी लाइफ का एक एंड दिखाते हैं, जिसके बाद आपकी इटर्नल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इस सफर में, इस सूफीज्म में एंडिंग कहीं नहीं है, एंड कहीं नहीं है। बस आई होप कि आप लोगों के लिए चीजें मैंने थोड़ा आसान करके बताने की कोशिश की है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेंगे, इन सूफीज्म पेंटिंग्स को ड्रॉ कैसे करेंगे आप, आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके माइंड में जो क्वेश्चन है, आई नो कि जो सूफीज्म हम देखते हैं, जो रिलिंग डर्विशेस हम देखते हैं, उनका जो कॉस्ट्यूम है वो रेड, वाइट और ब्लैक, इन 3 कलर्स में होता है। तो उसका क्या मतलब है? आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट्यूम। ठीक है, हर चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट पर आप आए, इस चीज को आप समझें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सूफीज्म पेंटिंग की बात क्यों की जा रही है और क्या आप इसमें लेके चलेंगे, किस तरह से आप सूफीज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लेसन्स में एलिमेंट्स को और इन डिटेल जेस्चर्स को ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग की बात करेंगे। टिल देन टेक केयर।